Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you all students? I hope you are fine and are quite safe. So let's start our lecture of class 6. Please open your books from page number 20. Students, we are reading unit number 3, our planet Earth. And today our topic is the living Earth. As you know students, our planet Earth is a living planet. It is the only planet in the solar system where life can exist. The living Earth. Earth is home to millions of different living organisms. Organisms mean living beings. Each of these is dependent for its existence on other organisms. These organisms, their interaction with each other and with resources like the sun, air, water, soil, climate and atmosphere in a given area form an ecosystem. अर्थ प्लैनेट पे बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर और अपने फिजिकल रिसोर्सेज में उनकी सराउंडिंग लाइक सन, एयर, वाटर, सॉइल और उनका एटमॉस्फेयर आ जाता है, उन पे डिपेंड करते हैं और इस तरह ये सारी चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं. इन एन इकोसिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले. दे वर्क एज अ ग्रुप एंड नीड ईच अदर फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल मीन्स सस्टेन और अलाइव. एक इकोसिस्टम में रहते हुए हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बीइंग अपना सेपरेट रोल प्ले करता है और वो एज अ ग्रुप भी काम करते हैं और उनको जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत भी होती है. एन इकोसिस्टम कैन बी अ स्मॉल पॉन्ड एंड एज बिग एज एन ओशन और अ डेजर्ट. एक इकोसिस्टम, उसके साइज़ के बारे में बताया गया है कि हम इस बात से उसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक स्मॉल स्विमिंग पूल या पॉन्ड की तरह छोटा भी हो सकता है और एक इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कि एक सी या डेजर्ट की एग्जांपल ले लें. Scientists put a large number of similar ecosystems together and call them biomes. ये डेफिनेशन है बायोम्स की. साइंटिस्ट बहुत से एक जैसे इकोसिस्टम्स को एक कैटेगरी में रख देते हैं और उस एक ग्रुप को बायोम्स का नाम देते हैं. The different biomes are tundra, tropical, rainforest, desert, deciduous forest, coniferous forest, and grassland. If there is a disruption in a biome, the whole ecosystem gets disturbed. Disruption means disturbance or problem. Different biomes के बारे में ये बताया गया है. Tundra, tropical forest, deserts, deciduous forest, coniferous forest and grassland, ये डिफरेंट बायोम्स हैं और अगर एक बायोम में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस these biomes one by one. Tundra. This is the Earth's coldest biome. The ground remains frozen, making it impossible for trees to grow. Tundra इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट है अर्थ का और यहाँ ग्राउंड बहुत ज़्यादा फ्रोज़न रहती है जिसकी वजह से ट्रीज़ या प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. Tropical forests have more varieties of plants and animals than anywhere else in the world. These forests get up to 2 meters of rain annually. Annually means yearly. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. वर्ल्ड में इतने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स कहीं और नहीं होते हैं और इसकी रीज़न ये है कि ये ईयरली 2 मीटर तक रेन रिसीव करते हैं. डेजर्ट. Deserts are of two types, hot or cold. Both types are very dry and do not receive much rain. अब स्टूडेंट्स, डेजर्ट चाहे हॉट हो या कोल्ड हो, वहाँ पे रेन बहुत कम होती है और जिसकी वजह से वेदर जो है बहुत ज़्यादा हार्श और ड्राई रहता है. डिसीजुअस फॉरेस्ट. इन डिसीजुअस फॉरेस्ट trees shed their leaves in winter. The soil in this biome is fertile, so agriculture is very common. डिसीजुअस फॉरेस्ट में लीव्स जो हैं वो विंटर में फॉल करते हैं जबकि कॉमनली लीव्स ऑटम सीजन में फॉल करते हैं और यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है जिसकी वजह से
एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत आम है। Coniferous forest. The climate of coniferous forest is very cold. Because of this, not many types of plant grow except cone-bearing trees like spruce, firs and pines. कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट का भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और इसी वजह से यहाँ पे प्लांट्स या ट्रीज ग्रो नहीं करते हैं एंड ओनली कोन बियरिंग ट्रीज कैन ग्रो देयर। कोन बियरिंग ट्रीज स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर कोन शेप में फ्लावर्स लगते हैं और उन प्लांट्स का, ये ट्रीज का सीड जो है उन कोन्स के अंदर होता है। कौन कहते हैं हार्ड कवरिंग को। और इसकी एग्जांपल्स हैं स्प्रूस, फर्स एंड पाइन्स ट्री। ग्रासलैंड. Grasslands receive just enough rain for tall grasses to grow. They do not have many trees. ग्रासलैंड वो बायोम है जहाँ पे बहुत लंबी लंबी घास ग्रो करती है और वहाँ पे बारिश सिर्फ ग्रास ग्रो होने के लिए होती है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, द फर्स्ट पिक्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ grassland. The second picture is the picture of tundra. As you can see, there are no plants and trees at all. And the third picture is a tropical forest. As you can see, forest with tall trees. And the fourth picture is of desert. Student, this is the end of unit number 3, our planet Earth, and inshallah in our next lecture we will discuss exercise and question answers of this unit. Till then, take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.